हेलो बच्चों, हम करने वाले हैं आज ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसकी पूरी समरी करेंगे हम लोग हिंदी में, फुल डिटेल्स के साथ करेंगे बेटा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो भाई ये जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जो कहानी है किसकी है भाई? एक बेकर की है, बेकर की लाइफ से जुड़ी हुई है। तो कहानी हमें उस समय वापस ले जाती है जब पुर्तगाली गोवा पर शासन करते थे। वे अपने ब्रेड के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। जो कहानी बताने वाला अक्सर अपने बुजुर्गों को उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए पाता है और उन्हें बताता है एक प्रसिद्ध ब्रेड उस समय से पहले हैं जब पुर्तगाली गोवा पर शासन करते थे। वे अतीत पर विचार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हालांकि पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ दिया है, लेकिन लेकिन उनकी ब्रेड जो वो रोटी थी अभी भी मौजूद है। यदि उनके जो ब्रेड बनाने वाले या मोल्ड करने वाले उनकी जो पिता होंगे या उनके मूल होंगे वो जीवित नहीं होंगे, लेकिन उनकी विरासत उनके बेटों द्वारा जारी रखी जा रही है। बेकर्स को अभी भी पैडर्स के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। बेकिंग के बारे में सब कुछ अभी भी वही है। उन लोगों से लेकर जो रोटियों को ढालते हैं, यानी कि ब्रेड की रोटियों को ढालते हैं, उन भट्टियों को जो उस समय की दरारें से बची हैं, उनके आने की आवाज़ और उनकी बांस की छड़ी की थाप अब भी पुराने ज़माने की तरह सुनी जा सकती है। जो कहानी वक्त बताने वाला है याद करता है कि बेकर ने गोवा में अपने बचपन के दिनों में उनके दोस्त और साथी के रूप में काम किया था। बेकर दिन में 2 बार आता था, एक बार जब वह अपनी रोटियां बेचने के चक्कर में था और दूसरी बार अपनी खाली टोकरी के साथ वापस लौटते हुए, जब वो सभी ब्रेड वगैरह बेच चुका होता था। यह उनकी बांस की छड़ी की आवाज़ होती थी जो बच्चों को जगाती थी। बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे और विशेष रूप से उनके लिए बनी ब्रेड की चूड़ियाँ या जो होती थी या कंकौन से चुन रहे होते थे, जबकि जो चूड़ियाँ थी बच्चों के लिए थी और जो बड़ी रोटियाँ होती थी वो वयस्कों के लिए होती थी, जो आम तौर पर घर की नौकरानी द्वारा एकत्रित की जाती थी। बेकर अक्सर अपनी बांस की छड़ी के साथ एक संगीत प्रविष्टि बनाता था, यानी कि जब आता था तो एक उसकी बांस का जो बांस होता था और उसके साथ घंटियाँ लगी होती थी, एक म्यूज़िक जनरेट होता था। उसके एक हाथ से उसने उसके सिरे पर टोकरी को पकड़े होता था, जबकि दूसरे हाथ से बांस को ज़मीन पर पटक कर चलता था। वह घर घर जाकर महिलाओं को ब्रेड सौंपने से पहले उनका अभिवादन करता था। माता पिता बच्चों को डांटते थे और उन्हें अलग खड़ा करते थे, लेकिन वे जितने उत्सुक थे वे टोकरी में झांकने के लिए एक बेंच या दीवार पर चढ़ जाते थे। उन्होंने उन ब्रेड बैंगल्स को रखने से पहले अपने दांतों को ब्रश करने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें शाखाओं से आम के पत्तों को दांतों को ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करना अनावश्यक प्रयास लगता था। क्योंकि उस समय क्या होता था बच्चों कि आम के पत्तों को मंजन के रूप में यूज़ किया जाता था और उनको ब्रेड खानी होती थी, तो वो सोचते कि हम इतनी जहमत क्यों उठाएं, क्योंकि वो अक्सर बताते हैं ब्रश करने को आवश्यक नहीं मानते थे, क्योंकि गर्म चाय आसानी से अपना मुंह धो सकती थी, यानी कि मुंह को साफ कर सकती थी। और उन्हें लगता था कि जो बाघ जैसे जानवरों ने कभी अपने दांत नहीं धोए। तो इस तरीके से जो ब्रेड थी गोवा की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हर महत्वपूर्ण अवसर पर इसकी उपस्थिति से स्पष्ट है। विवाह में मिठाई की ब्रेड से लेकर संगाई की पार्टियों में सैंडविच और क्रिसमस के साथ साथ अन्य अवसरों पर केक और नारियल कुकीज़ हर गांव में एक बेकर की उपस्थिति को बहुत आवश्यक बनाता है। बेकर्स को ज्ञात था कि उन्हें घुटने की लंबाई वाली फ्रॉक, लंबी पोशाकें पहनाई जाती थी, जिन्हें आमतौर पर कबाई के नाम से जाना जाता था। जो चैप्टर के राइटर है, कथाकार है, उनके बचपन के दिनों में उन्होंने उन्हें शर्ट और पैंट पहने देखा था जिनकी लंबाई सामान्य लोगों की तुलना में कम थी, यानी कि जो सामान्य पैंट होती है उसकी तुलना में लंबाई कम होती थी और जो आजकल की जो शॉर्ट्स होती है उससे थोड़ा सा लंबी होती थी। यह उनकी पहचान का एक हिस्सा था कि भले ही कोई उस पतलून की लंबाई
उस तरह की पतलून यानी उस तरह की पैंट वगैरह पहनता है तो उससे आज भी बेकर पुराने ज़माने वाला ही कहा जाता है, उसको बेकर की तरह कंपैरिजन किया जाता है। बेकर के पास पेंसिल का उपयोग करके दीवार पर, तो उस समय क्या होता था भाई, बेकर ये नहीं था कि वो डेली ब्रेड बेचता और पैसा लेता, नहीं, वो मंथ के आखिर में ही आता था और तब तक जो बिल था वो कहाँ लिखता था, महीने का पूरा रिकॉर्ड दीवार पर लिख दिया करता था और अंत में आकर धन एकत्रित करता था। बेकिंग हमेशा एक लाभदायक पेशा रहा है। बेकर का परिवार और उसके जो सहायक होते थे वो हमेशा खुश और खुशहाल रहे हैं। बेकर आमतौर पर मोटा था, जो इस बात का सबूत था कि उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए उसकी समृद्धि का प्रमाण था। यहाँ तक कि आज भी अगर एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर वाले व्यक्ति की तुलना किससे की जाती है, एक बेकर से की जाती है। तो बेटा ये थी बेकर की कहानी जो फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो बेटे इसके मेन पॉइंट्स हैं, द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड Portuguese डे, bread making is still popular in Goa, still exists as family profession there. The baker is called padre in Goa. Baker used to come at least twice a day. His entry was musical. Children run to meet him for bread bangle. His special dress was kabai. The different stages of baking are mixing, molding, and baking. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bol. So, no function, no festival, no party was possible in the absence of baker. तो बेटा ये थे मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बेटा, ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए बना के ला सकूँ। थैंक यू बच्चों।